काम 30 मार्च से बहुत आगे चला जाएगा, बल्कि मुझे लग रहा है कि ये जून तक पहुंच जाएगा। खुदा जाने कि कोई बजट के मामलात हैं कि वो बजट जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं दिया जा रहा। कारोबार भी बहुत सुस्त रवि का शिकार है। ज़ाहिर बात है, रास्ता नहीं है आने का, लोग बड़े परेशान हैं और मुझे नहीं लग रहा कि ये जो 30 मार्च का जो इन्होंने टाइम दिया है उसमें ये काम मुकम्मल भी हो सके। शहरी बाजार के अंदर से अभी अगर काम की सूरत हाल आपको दिखाएं, सूरत हाल जो है वो नज़र नहीं आ रही कि 31 मार्च तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। बात कर लेते हैं शहर फैसलाबाद के अंदर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के हवाले से। तो सबसे पहले जो काम का आगाज़ किया गया कचहरी बाज़ार के अंदर से, अभी अगर काम की सूरत हाल आपको दिखाएं तो काम जो है काफ़ी सुस्त रवि का शिकार नज़र आ रहा है। ये मेरे पीछे अगर कैमरामैन दिखाता है, यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो पुरानी इमारतें थी उनकी बहाली का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया था, जिसमें ज़ैल गर्दे फरिश्त रखी गई और अभी तक इसको मुकम्मल नहीं किया जा सका। लेकिन अगर इसके साथ साथ यहाँ पर बताएं तो जो लकड़ी का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है खूबसूरत तरीके से, और साथ साथ यहाँ पर जो एक दुकान को जो छपड़ा है वो लगाया गया और उसके साथ साथ जो उसकी नेम प्लेट है वो भी आप सामने देख सकते हैं कि इस तर्ज पर शायद ये लगाने जा रहे हैं। इसी तर्ज पर अगर मेरे बाएं जानब कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो फसाड है वो एक ही तर्ज का यहाँ पर बनाया जा रहा है ताकि बाज़ार की जो खूबसूरती है उसमें इजाफा किया जा सके। इसके साथ साथ अगर फुटपाथ के हवाले से बात करें तो फुटपाथ को जो है यहाँ पर तोड़ा जा चुका है और अब इनको रोड के बराबर जो है वो बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर जो टफ टाइल है उसका इस्तेमाल किया जा सके और बाज़ार की जो खूबसूरती है उसमें मज़ीद उसको निखारा जा सके। अभी तक अगर हम बात कर लेते हैं ग्रीन बेल्ट के हवाले से तो ग्रीन बेल्ट का काम जो है वो वहीं पर रोक दिया गया है और उसके साथ साथ जो पुरानी इमारतें हैं उनकी बहाली का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू किया गया है। इसके साथ साथ मज़ीद अगर आपको दिखाएं तो कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो बुरे तरीके से यहाँ पर मुतासिर नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ बाज़ार की इस सूरत हाल के बावजूद मोटरसाइकिलें जो हैं वो यहाँ पर दाखिल होती हुई नज़र आ रही हैं और अब यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो क्रैकडाउन का सिलसिला है वो शुरू कर दिया गया है और यहाँ पर जितनी भी मोटरसाइकिलें हैं जो भी तजावज़ात की मद में चीज़ें आ रही हैं उनको अब यहाँ से उठाने का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया है। और इसकी के साथ ये दाएं जानब देखें, अभी यहाँ पर जो फुटपाथ है वो तोड़ी गई है और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ड्रेन है वो बिल्कुल ओपन है और अब इसका जो काम है वो किया जाएगा और इसके साथ साथ जो रोड है वो भी उखाड़ने का जो सिलसिला है वो भी यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। बाज़ार को तकरीबन 2 माह हो चुके हैं और 31 मार्च जो है वो इसकी डेडलाइन जो है वो रखी गई है, लेकिन सूरत हाल जो है वो नज़र नहीं आ रही कि 31 मार्च तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद जो हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन है उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। नाज़रीन, ब्यूटिफिकेशन के हवाले से हम फैसलाबाद के जो सीनियर जर्नलिस्ट इमरान मान साहब से बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो 8 बाज़ारों के अंदर ब्यूटिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट जारी है सारी है, ये कब तक देखते हैं कि इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा और इसके बाद जो पूरे फैसलाबाद के अंदर उखाड़ बिछाड़ जारी और सारी है इस वक्त, उस हवाले से क्या देखते हैं जी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। इमरान साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया जी। आपका भी शुक्रिया कि आपने मौका दिया है। अच्छा इमरान साहब, ये बताएं कि फैसलाबाद के अंदर 8 बाज़ारों के अंदर ब्यूटिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट है सबसे पहला आगाज़ किया गया कचहरी बाज़ार के अंदर और 31 मार्च की डेडलाइन दी गई कि 31 मार्च तक इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। क्या देखते हैं कि इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा? अच्छा, इस तरह है कि ये जिस तरह हम देख रहे हैं, हमारी नज़र है, मुझे लग रहा है कि ग्राउंड रियलिटीज़ पे ये काम 30 मार्च से बहुत आगे चला जाएगा, बल्कि मुझे लग रहा है कि ये जून तक पहुंच जाएगा। जिस तरह से ये सुस्त रवि का शिकार है, कभी बंद हो जाता है फिर चल जाता है। अब खुदा जाने कि कोई बजट के मामलात हैं कि वो बजट जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से ये सुस्त रवि का शिकार है, या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या जो ठेकेदारी निज़ाम है वो इस तरह का है कि वो लेट हो रहा है और उनके पास या तो मेरा ख्याल है कि ना अमला नहीं है कि वो जल्दी से जल्दी काम, हालांकि ये जो बाज़ारों का काम होता है ये मेरा ख्याल है कि इन्हें दिन रात करके करना चाहिए और 24 घंटे यहाँ पे जो है वो लेबर लगनी चाहिए ताकि इसके जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि अगाड़ पिछाड़ और बिल्कुल मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इसमें डिस्टर्ब है
वो ताजिर बरदरी है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है यहाँ पे कि लोग जब आएंगे ही नहीं, ना चलने की जगह साइलिन के लिए, तो फिर वो ख़रीदार यहाँ पे नहीं आ सकता। इट मीन्स कि जब ख़रीदार नहीं आएगा तो दुकानदार कुछ कमा नहीं पाता, तो ये बहुत बड़ा नुकसान उनका हो रहा है। और मैं जितने भी हमारे हुकाम बाला हैं, ख़ास तौर पे कमिश्नर साहब हैं, ये डीसी साहब हैं, उनसे ये इस्तदा भी है अवामी तौर पर, और समझ लें कि आवाम की आवाज़ बन के कि जल्दी से जल्दी लोगों को रिलीफ दें, और ये जो जितना प्रोजेक्ट है इससे जो है वो 30 मार्च तक कंप्लीट करने की कोशिश की जाए। अदरवाइज़ ये प्रोलॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, और लग रहा है कि ये इतनी जल्दी होगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से लेबर और सूरत आलम देख रहे हैं। अभी तो मेरा ख्याल है कि इन्होंने जो इसका हेड है उसको ही ये शुरू भी नहीं कर पाए, और इस पर मेरा ख्याल है कि कुछ बना, हम देखेंगे, हमारा कैमरामैन दिखाए कि कुछ भी नहीं है, सिवाय ये मेरा ख्याल है कि हम 2 माह से ये शटरिंग के कुछ नहीं देख पा रहे, और यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। जब तक इस काम को जल्दी से जल्दी ये नहीं करेंगे, अवामुन नास इसी तरह जो है वो ख्वार और परेशान होती रहे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ तर्जुमान अंजुमन ताजरान सिका ग्रुप जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं इस हवाले से। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहेंगे यहाँ पर जो ब्यूटिफिकेशन का जो प्रोजेक्ट जारी और सारी है, देखते हैं इसको मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इसको मुकम्मल कर लिया जाए? सर, पहले तो हम फैसलाबाद की इंतज़ामिया उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस हाथ को शहर में बदलने की कोशिश की। मगर ये ब्यूटिफिकेशन प्लान एक फैसलाबाद शहर के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है, मगर ये जो काम की रफ्तार है ये बहुत स्लो है। अब आप देख रहे होंगे कि ये हम इस वक्त कचहरी बाज़ार में खड़े हैं, साथ ही उन्होंने जो हमारा झंग बाज़ार है उधर भी उन्होंने शुरू कर दिया। हम ये चाहते थे, इंतज़ामिया को हम ये कह रहे थे कि पहले एक बाज़ार की जो ब्यूटिफिकेशन है उसको मुकम्मल करें, फिर दूसरे बाज़ार को छेड़ें, क्योंकि आपको पता होगा कि ब्यूटिफिकेशन प्लान की वजह से इस वक्त कारोबार भी बहुत सुस्त रवि का शिकार है। ज़ाहिर बात है, रास्ता नहीं आने का, लोग बड़े परेशान हैं, और मुझे नहीं लग रहा कि ये जो 30 मार्च का जो इन्होंने टाइम दिया है उसमें ये काम मुकम्मल भी हो सके। बाज़ारों की आप बात करें, यकीनी तौर पर बकिया 7 बाज़ारों के भी इसी तर्ज पर बनाया जाएगा। इंतज़ामिया का कहना है कि पहले एक बाज़ार को ही जो मॉडल बाज़ार बनाया जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये मॉडल बाज़ार बन जाता है तो उसके बाद क्या कारोबारी हालात को देखते हैं? सर, ब्यूटिफिकेशन प्लान तो ज़ाहिर बात है कि शहर भी खूबसूरत हो जाएगा, 8 बाज़ार भी खूबसूरत हो जाएंगे, ज़ाहिर बात है कस्टमर का भी रुझान ज़्यादा हो जाएगा। मगर हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश ये है कि इसको 24 घंटे करें, और 24 घंटे अगर काम होगा तो मुझे उम्मीद है कि ये जल्द अज जल्द ये काम कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ताजर बरादरी, ज़ाहिर बात है, लोग दुकानदार जो हैं वो किरायों पे भी यहाँ पे हैं, वो कोई 2-2 3-3 माह हो गए लोग किराया देने से भी कासर हैं, क्योंकि कारोबार नहीं है इधर। तो हमारी इंतज़ामिया से यही गुजारिश है, इस काम को ज़रा तेज़ करें ताकि जल्द अज जल्द ये ताजर बरादरी को भी कुछ सुख का सांस आए। ये आपने बात सुनी जी कि यहाँ पर सबका यही कहना है कि यकीनी तौर पर जब बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन होगी उसमें बाज़ार का जो हुस्न है वो निखरेगा, वहीं पर लोगों की यहाँ पर जो आमदोरफ्त है उसमें भी इजाफा होगा, यानी कस्टमर का जो फ़्लो है उसका इजाफा होगा। तो यकीनी तौर पर यहाँ पर जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन अगर अभी की सूरत हाल देखें तो यहाँ पर जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो मुतासिर नज़र आ रही हैं। लेकिन जब भी कोई डेवलपमेंट होती है तो उसका कुछ ना कुछ जो पे करना पड़ता है, जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है, और ये ताजर बरादरी जो है पिछले 1 साल से, कचहरी बाज़ार की खुसूसन अगर बात करें, पिछले 1 साल से ये कुर्बानियाँ जो है वो देती हुई नज़र आ रही हैं। और इसी तर्ज पर अभी भी जो डेवलपमेंट का काम है वो यहाँ पर जारी और सारी है। लोगों की आप यहाँ पर तादाद देख सकते हैं। उसके साथ साथ मोटरसाइकिलों का जो यहाँ पर दाखिला जो है वो बंद नहीं किया गया था। अब उसके बाद जो है मोटरसाइकिलें उठाने का जो अमल है वो इंतज़ामिया की जानिब से शुरू कर दिया गया है, ताकि बाज़ार के अंदर जो काम है उसकी जो रफ्तार है उसको बेहतर किया जा सके। तो ये आज के हवाले से वीडियो थी। मज़ीद कोई इस हवाले से अपडेट आती है तो आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे, और काम जो है वो कहाँ तक पहुँच चुका है वो भी दिखाएंगे। अभी तक अगर मैप के हवाले से बात करें, लास्ट वीडियो में भी कहा गया था, अच्छा जो है वो इंतज़ामिया को चाहिए था कि जो मैप था या मॉडल था वो यहाँ पर बाज़ार के शुरू में या उसके आखिर में लगा देते, ताकि लोगों को, और यहाँ पर खुसूसी तौर पर जो ताजरान हैं, जो यहाँ पर इस मार्केट के अंदर काम करने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर उनके लिए आसानी हो, ताकि उनको समझ आ सके बाज़ार के अंदर आखिर होना क्या है। तो इस हवाले से इंतज़ामिया से हमारी भी गुजारिश है, बराए मेहरबानी इस हवाले से कोई मॉडल वगैरह जो है, जो नक्शा है वो यहाँ पर अवेज़ा किया जाए, ताकि लोगों के लिए जो है वो सहूलत हो सके। तो
तो ये बाज़ार की जो मजमूई सूरत हाल है, मज़ीद इस हवाले से कोई अपडेट आएगी तो अब तक ज़रूर पहुँचाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।